हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी भविष्य के भावी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जीके के टॉप प्रश्नों को जो बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? एक बार फिर प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को याद रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो हो जाएगा आंसर 1950। 1950 याद रखें। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। 1919 याद रखें। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल में। लोथल में याद रखेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखें, जैन धर्म महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म महावीर को क्या माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक हमारा आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईपीएल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, आईएसआरओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएसआरओ इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु याद रखेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? अगला क्वेश्चन देखें, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नेट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नेट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? भारत में कुल कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताजमहल। आप लोग कमेंट में बताएंगे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को पुरानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्विन सिटीज दो शहरों को हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान
किसने लिखा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था, जनगण मन अधिनायक जो है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पहले पटना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम कि गीत के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो हमारा आंसर है सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि हमारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी। अगला क्वेश्चन है शहनामा किसकी कृति है? शहनामा किसकी कृति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरदौस जी की कृति है। शहनामा फिरदौस जी की कृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर को जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, किसे? जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में पहली बार 1962 में आपातकाल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए, याद रखेंगे। अगला इस क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में, रिचर पैमाने से किसे मापा जाता है? रिचर पैमाने से किसे मापा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भूकंप की प्रबलता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तल्लोचन द्वारा। तल्लोचन द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसे इंपॉर्टेंट में आप लोग लगाएंगे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक तो है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से को स्पर्श करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिगवैली। त्रिगवैली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, विद्युत का सर्वोच्चम चालक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत का सर्वोच्चम चालक सिल्वर है। सिल्वर, याद रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।